हेलो गाइस, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर के पहले सीज़न में। यह वीडियो सिर्फ एनीमे पर आधारित है और इसमें स्पॉइलर होंगे, तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। मुख्य किरदार तांजीरो कामाडो अपने परिवार का पेट पालने के लिए शहर में कोयला बेचने जाता है। जब वह वापस आता है, तो पाता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या हो चुकी है। लगता है किसी डीमन ने हमला किया है। उसकी छोटी बहन नेजुको, जो इस हमले में जिंदा बची है, वो वह इलाज के लिए नीचे पहाड़ी की ओर ले जाता है, लेकिन डीमन के खून से संक्रमित होने के कारण नेज़ुको खुद डीमन बन जाती है और टांजीरो पर हमला कर देती है। उसी समय ग्यूतोमियोका, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सदस्य है, वहां पहुंचता है और नेज़ुको का सिर काटने की कोशिश करता है। तांजीरो ग्यू से उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है। ग्यू पहले तांजीरो की कमजोरी से नाराज हो जाता है और नेज़ुको को घायल कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि नेज़ुको अपने भाई की रक्षा के लिए उससे लड़ रही है, तो वह हैरान रह जाता है। इसके बाद ग्यू तांजीरो को साकोंजी उरुकोडाकी के पास भेजता है और कहता है कि नेज़ुको को सूरज की रोशनी से दूर रखना। तांजीरो एक कटोरी में नेज़ुको को छिपाकर नीचे पहाड़ी की ओर ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात उरोकोडाकी से होती है। शुरुआत में तांजीरो एक डीमन को मारने में हिचकिचाता है, लेकिन उरोकोडाकी को ग्यू का पत्र मिल चुका है, जिसमें लिखा है कि वह तांजीरो को ट्रेनिंग दे। तांजीरो ट्रेनिंग शुरू करता है, जबकि नेजुको पूरे 1 साल तक सोती रहती है। एक दिन उरोकोडाकी उसे एक बड़ी चट्टान के पास ले जाता है और कहता है कि अगर वह इस पेड़ को काट पाए, तो वह फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार है। 6 महीने की नाकामी के बाद तांजीरो की मुलाकात साबितो और माकुमो नाम के दो अनाथों से होती है, जिन्हें उरोकोडाकी ने पाला था। साबितो और माकुमो उसकी तलवारबाजी और सांसों की तकनीक को बेहतर करते हैं। 6 महीने और ट्रेनिंग के बाद तांजीरो साबितो से लड़ाई जीतता है और उसकी लोमड़ी के मांस को काट देता है, और तब उसे पता चलता है कि वह चट्टान भी 2 टुकड़े में कट चुकी है। फाइनल सिलेक्शन में तांजीरो 7 दिन तक सरवाइव करता है और 3 और लोगों के साथ पास होता है, जेनित्सु, गेन्या और कानाओ। वह वापस उरोकोडाकी और जागी हुई नेज़ुको के पास लौटता है। उसे पहले मिशन मिलता है, जवान लड़कियों को किडनैप करने वाला एक डीमन को मारना। ये डीमन 3 हिस्सों में बढ़ सकता है और ब्लड डीमन आर्ट से लिक्विड डायमेंशन में जा सकता है। इस लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि किबुत्सुची मुसान, जो सारे डीमन का जन्मदाता है, शायद तांजीरो के परिवार की हत्या का जिम्मेदार है। मुजान, जो माइकल जैक्सन जैसा दिखता है, टोक्यो में तांजीरो के सामने एक आदमी को डीमन में बदल देता है। जब तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। तामायो नाम की एक महिला डीमन और उसका साथी यूशिरो तांजीरो को बचाते हैं। तमायो एक डॉक्टर है और मुजान को मारना चाहती है। वो नेजुको के खून का अध्ययन करना चाहती है, जिससे डीमनों को फिर से इंसान बनाया जा सके। इसी दौरान दो डीमन, सुसामारू और याहाबा, जो खुद को 12 किजुकी कहते हैं, हमला कर देते हैं। तांजीरो, नेजुको और यूशिरो मिलकर लड़ते हैं। याहाबा की मौत हो जाती है और सुसामारू गलती से मुजान का नाम ले लेती है, जिससे उसे कर्स मार डालता है। इसके बाद तांजीरो की मुलाकात जेनुत्सु से होती है, जो डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहता था, लेकिन जबरन बनाया गया। वे दोनों एक डीमन भरे घर में फंसते हैं, जहां तांजीरो और एक गुस्सैल लड़का इनोसुके ड्रम बजाने वाले डीमन क्योगाई से लड़ते हैं। जेनित्सु अनजाने में एक डीमन को मार देता है। क्योगाई की मौत के बाद तांजीरो उसका खून इकट्ठा करता है और एक ग्रुप घर में आराम करने जाते हैं। वहां से उन्हें एक नई मिशन मिलती है, नाथगुर्मो पर्वत पर जाना है, जहां डीमन स्लेयर्स एक दूसरे को मार रहे हैं। वहां वे डीमन द्वारा मैनिपुलेटेड डीमन स्लेयर्स और एक स्पाइडर फैमिली से मिलते हैं। तांजीरो और इनोस्के एक माँ जैसे डीमन से लड़ते हैं, जिसे रुई नाम का डीमन कंट्रोल करता है। रुई, जो खुद लोअर मून 5 है, नेजुको को चाहता है, लेकिन तेंजिरो मना कर देता है। लड़ाई में तेंजिरो अपने पिता की हिनोकामी कागुरा तकनीक का इस्तेमाल करता है और नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से मदद करती है। रुई खुद को काट कर दिखाता है कि उसका सिर नहीं कटा, लेकिन तभी ग्यू आता है और उसे मार देता है। शिनोबू भी आती है और जेनित्सु को जहर से बचाती है। रुई की बैक स्टोरी सामने आती है, जहां वो बताता है कि मुजान ने उसे डीमन बनाया था और उसने अपनी झूठी फैमिली बनाई थी। मौत के बाद वह अपने असली माता पिता से परलोक में मिलता है,
ग्यू तांजीरो और नेजुको को बचाता है और उन्हें बटरफ्लाई मैंशन ले जाया जाता है। वहाँ तांजीरो की मुलाकात हासिरा से होती है। जल, कीट, अग्नि, ध्वनि, प्रेम, कुहासा, पत्थर, सांप और वायु हासिरा। वायु हासिरा सानेमी नाजुको के बॉक्स में खून डालता है और उसे चाकू मारता है, लेकिन नेजुको खुद को रोक लेती है। कागेया उबुयुशाकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मास्टर सब कुछ देखता है और तांजीरो को एक मौका देता है खुद को साबित करने का। इसके बाद ग्रुप को रिकवरी के लिए शिनोबु के घर बेचा जाता है। वहाँ तांजीरो कनाव से ट्रेनिंग लेता है और टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग परफेक्ट करता है। शिनोबु बताती है कि वह चाहती है कि डीमन और इंसान शांति के साथ रहें, अपनी मरी हुई बहन की इच्छा के चलते। मोजान, जो अब एक महिला के रूप में है, इन्फिनिटी कैसल में लोअर मून्स को बुलाता है और उन्हें मार देता है। एनमू, लोअर मून वन उसे खुश करने के लिए तांजीरो और हासिरा को मारने का टास्क स्वीकार करता है। सीजन 1 के अंत में तांजीरो, नेजुको, ज़ेनित्सु, इनोसुके और रेनगोकू फ्लेम हासिरा मुगन ट्रेन में चढ़ते हैं, जहां उन्हें एनमू का सामना करना है। और यहीं पर समाप्त होता है डीमन स्लेयर सीजन 1।